अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। अब इस फैक्ट की वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स। आयनिक कंपाउंड जिस तरह कार्बोनेट्स हैं, साइनाइड्स हैं, कार्बाइड्स हैं, साइनेट्स एक्सेट्रा हैं और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हाउएवर इनको हम क्लासीफाई करते हैं एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल सी बात है कि कार्बन जिनमें होगा उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जिनमें कार्बन एटम्स नहीं होंगे उनको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन, अपार्ट मतलब कि इसको हटाकर जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फेमस हैं क्योंकि इसमें लार्ज नंबर और डाइवर्स बिहेवियर होते हैं। सेवरल मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली भी, और उनको सिंथेसाइज भी किया जाता है लेबॉर्ट्री में। सिंथेसाइज्ड का मतलब होता है खुद से बनाना। फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूजुअली लार्ज भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं नेचर में। इनके अंदर बायो मॉलिक्यूल्स आते हैं। बायो मीन लिविंग है, जिस तरह प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, फार्माक्यूटिकल्स और सिंथेटिक फाइबर्स एक्सेट्रा। अब देख ले यहाँ पे कितनी इसकी वैरायटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो कि एलिमेंट ऑफ कार्बन से मिलते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं बाय द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स और उनको साथ रख देते हैं। क्योंकि इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है कार्बन की। जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैसे बन रहे होते हैं, फॉर्म बाय द एलिमेंट कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट कार्बन। ओके, इज़ फॉर मोर देन, ये इतने ज़्यादा हैं, मोर देन है ज़्यादा हैं, THAN देन कंपेरिजन वाला। टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स फाउंड बाय ऑल द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स पुट टुगेदर। ओके, मतलब इतने ज़्यादा ये यूनिक भी है क्योंकि जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है आपने, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, उसमें आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि कितने ये ज़्यादा वास्ट है। एक तो ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, यूनिक है, लार्ज हैं। तो लास्ट पैराग्राफ में इसी चीज़ को एलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की। आप लोग पढ़ते पेज नंबर 145। लेट्स मूव टूवर्ड पेज नंबर 146 और 146 पेज पे क्या है। इसी इंट्रोडक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं। अब इस पेज को हम देखने लगे, इस पेज पे क्या क्या रीडिंग है। तो इस पेज पे क्या है कि जो एलिमेंट कार्बन है वो प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, और जनरली ये पॉसिबल नहीं होता कि वो गेन करें या लॉस करें इलेक्ट्रॉन्स को कि आयनिक बॉन्ड्स बना सके, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा होता है। ठीक है, अब होल्ड करके रखा हुआ है तो ऑब्वियसली उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या गेन करे। जितने ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, आउटर मोस्ट शेल से उनका बाहर निकलना आसान होता है क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड उनसे वीक हो जाता है। इसलिए जो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इसकी कार्बन की या कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो इसका स्मॉल साइज़ होता है और कोवलेंट बॉन्ड शॉर्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। कार्बन एटम को स्ट्रॉन्ग एक अपीयरेंस दे रहे होते हैं। स्टेबल बॉन्ड इट सेल्फ स्टेबल है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी स्टेबल फॉर्म में होता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसको कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब ये क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन और रिंग्स की फॉर्म में होते हैं। कार्बन चेन्स बनाती है। अब कार्बन किस तरह से चेन्स बनाएगी, या स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेट फॉर्म में होगी, या लॉन्ग होगी, स्ट्रेट फॉर्म में होगी, ब्रांच्ड फॉर्म में चेंज होंगी, या रिंग्स बनाएंगी। ओके, कार्बन एटम मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड बनाती है दूसरे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ। कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाती है उसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। वो कंपाउंड जिनमें जनरली, अच्छा ये क्या, ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उसको स्ट्रक्चर फार्मूला के बेस पे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। मिथेन सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, CH4। अब कार्बन एटम इसमें 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है और कंडेंस्ड फॉर्म में CH4 की। CH4 इसकी कंडेंस फॉर्म में है। ओके, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है क्योंकि इसको खोल के
ओपनिंग बताया कि इसके अंदर कितनी कौन कौन सी चीज़ें हैं और यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला द शो करता है सिंबल ऑफ एटम जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में करेक्टेड बाय शार्ट लाइंस जो कि रिप्रेजेंट करती हैं बॉन्ड को। ठीक है, अदर एग्जांपल सैचुरेटेड कंपाउंड की C2H6 है, ये मीथेन है। मीथेन के बाद इथेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन और डिफरेंट इसके हैं आगे से पूरा मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। ठीक है, ये इनकी पूरी एक लिंकिंग चेन चलती है। तो यहाँ पे बहरहाल इथेन है, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन को कम करके साथ में हेलोजन ग्रुप लगा दिए तो क्लोरीन आ गया, तो ये क्या बन गया इथेनॉल। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लग गया CH3NH2। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके साथ कोई भी हेलोजन वगैरह लगा सकते हैं। अब जिस तरह OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। टॉपिक नंबर 11.1 आप लोग पढ़ रहे हैं। जो फैमिली है हाइड्रोकार्बन्स की उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन भी आता है हाइड्रोजन भी आता है। सिर्फ मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जो कि हम एवरीडे या डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं जैसे नेचुरल गैस LPG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सारे सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन्स भी सर्व करते हैं एज फीड स्टॉक ताकि जो कॉम्प्लेक्स और यूजफुल कंपाउंड जैसे प्लास्टिक्स, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर्स, पेंट्स, वर्निश, इनको हम रेडी कर सकें, इनको हम बना सकें। ठीक है, इनके लिए हाइड्रोकार्बन्स यूज़फुल हैं। फिर लास्ट पे है कि हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासीफाई करते हैं सेवरल स्ट्रक्चरल टाइप्स में, जिस तरह अल्केन्स है, अल्कीन, अल्काइन। ओके, अल्केन में सिंगल बॉन्ड आएगा, अल्कीन में डबल बॉन्ड है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। ओनली अल्केन्स को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, पेज नंबर 146 आप लोग पढ़ रहे थे। मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं 3, उनमें से एक जो है वो एजुकेशन से रेलिवेंट है, उसका लिंक मैं यूजुअली देती रहती हूँ कमेंट सेक्शन में या इसी की जो डिस्क्रिप्शन लिखूँगी तो उसके साथ मेरे चैनल का लिंक होगा, उसको काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, उसमें एजुकेशनल कंटेंट है। अब आप पढ़ने लगे पेज नंबर 147 मीथेन। ये क्या सिंपलेस्ट एल्केन है, मैनली इसको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, लेकिन ये कहाँ पे यूज़ होती है हाइड्रोजन गैस के तौर पे, कार्बन ब्लैक, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सॉरी, डाइसल्फाइड है, क्लोरोफॉर्म है, हाइड्रोसैनिक एसिड है, हाइड्रोसैनिक एसिड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक वाइंड अप हुआ 11.1, दैट वाज हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट टॉपिक है 11.2 विच इज़ अल्केन्स। तो अल्केन सिंपलेस्ट फैमिली है हाइड्रोकार्बन्स की, इसमें सिर्फ एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन्स को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो 4 वैलेंसीज है कार्बन एटम की वो फुली यूटिलाइज्ड होती हैं हाइड्रोजन एटम के साथ या दूसरे कार्बन एटम के साथ। फॉर एग्जांपल जो इथेन है CH3 बॉन्ड CH3, बहुत जो कार्बन एटम है वो फुली सेचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड्स के साथ। फिर अल्केन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फार्मूला CnH2n के साथ, जहाँ पे n कोई भी इंटीगर हो सकता है। मीथेन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ मीथेन, तो मीथेन को पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है एज रिजल्ट ऑफ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक को अलग कंपाउंड को इंडिविजुअली कहते हैं, अलग को अलग अलग सब के नाम देते रहे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने सिस्टमेटिक वे दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का, जिसको IUPAC नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो एंटायर रूम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसके 3 पार्ट्स हैं। रूट है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है। रूट में क्या है ये मैं बताते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में जो कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, रूट अप टू 10 कार्बन एटम्स इसमें आ सकते हैं, जो कि 11.1 टेबल में, दैट इज़ 11.1 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 से लेकर 10 तक है। फिर वो लिंगी चेन है मिथेन CH4, फिर C2H6। कार्बन एक ही नंबर में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन दो नंबर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। तो यहाँ पे 10 आ जाएंगे। फिर रूट के बाद सफिक्स है, इसको ऐड करते हैं आफ्टर द रूट।
ये हमें क्या बता रहा होता है, ये हमें बताता है कि क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सी है, फिर प्रीफिक्स है, ये इंडिकेट करते हैं बिफोर रूट, और मतलब ये जो है ना सफिक्स ये आफ्टर रूट है, और प्रीफिक्स बिफोर रूट है, ठीक है। ये बताते हैं कि ग्रुप्स अटैच जो हैं लॉन्गेस्ट चेन में वो कौन से है, ठीक है। रूट है, सफिक्स, प्रीफिक्स। रूट है मेन, फिर उसके बाद सफिक्स पहले ऐड करते हैं, सॉरी इट इज़ एटेड आफ्टर द रूट, ठीक है। रूट के बाद सफिक्स है, और प्री का मतलब बिफोर होता है ना, प्री। तो प्रीफिक्स में क्या आएगा, बिफोर द रूट है, और ये हमें ग्रुप और ग्रुप्स अटैच जो होते हैं लॉन्गेस्ट चेन में उसके बारे में बता रहा होता है। टू एक्सप्लेन अबाउट सिस्टम, अब यहाँ पे आप लोग देख लें CH3 CH2 CH3, यहाँ पे भी CH3 है, ओके। तो यहाँ पे कार्बन के देख ले 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, एक CH3 के साथ, CH3 CH2 के साथ 1 2 3, और एक हाइड्रोजन इसके 10 साल पे लगेगा CH जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 147, लेट्स लर्न विद फन, सोना नहीं है, जाके रहना है। पेज नंबर 148 को गो थ्रू करते हैं, इसमें देखते हैं कि अब क्या था। इसमें पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफाई करने के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंपाउंड में कौन सी है, फिर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी है, आइडेंटिफाई कर सब्सिट्यूएंट्स अगर कोई प्रेजेंट है तो सब्सिट्यूएंट्स, ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 4 कार्बन आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, ये बिलोंग करते हैं फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको अल्केन्स कहते हैं। रूट यहाँ पे क्या है, बट और स्लैश एंड द सफिक्स ANE एंड प्यार है, ओके। ANE सफिक्स है, एडिड टू दिस द ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अब क्या बन जाएगा, गिवन द सेम ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने कार्बन आइटम्स होते हैं, 4 होते हैं, CH3 CH2 CH3 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एडिड टू दिस द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल दस बी गिवन द नेम ब्यूटेन, जिसमें 4 होंगे कार्बन आइटम, उसको ब्यूटेन कहते हैं। तो जो नेम ऑफ ओनली ब्रांच मिथाइल है, ठीक है, उसको ऐड करते हैं नेम एज प्रीफिक्स, ओके। मिथाइल यहाँ पे क्या है, एज प्रीफिक्स है, सो द नेम विल बिकम मिथाइल ब्यूटेन, ओके, क्योंकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा CH3। ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। अब इसी चेन के साथ मिथाइल लग गया तो मिथाइल ब्यूटेन बन गए। कार्बन आइटम वही सेम रहे हैं, 4 के 4 हैं, लेकिन बस मिथाइल ऐड हो गए तो मिथाइल ब्यूटेन बन गए। फिर टू स्पेसिफाई ब्रांच अकर, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को नंबर करेंगे, स्टार्ट देना करेंगे, ठीक है। तो एंड से क्लोजेस्ट टू द ब्रांच, अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दिस नंबर इज़ देन अटैच टू द प्रीफिक्स, यहाँ पे प्रीफिक्स है मतलब शुरू में रूट के, और नेम ऑफ वो कंपाउंड विल देन बिकम, यहाँ पे 3 स्टेप्स में, 4 में बल्कि, एक फार्मूला को रिप्रेजेंट किया, एलिब्रेट किया, एक्सप्लेन किया। पहले में बताया कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वही चीज़ है, सेकंड में सिर्फ मिथाइल को हाईलाइट किया और मिथाइल ब्यूटेन बना दिया, थर्ड वाले में अब प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो प्रीफिक्स एज आई टोल्ड यू बिफोर होता है, तो यहाँ पे देख लें कार्बन नंबर 4 है, वही चीज़ चाह रही है जो फर्स्ट से थी, यहाँ पे नंबरिंग कर दी है, तो क्या बन गया यहाँ पे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसको आइसो ब्यूटेन भी कहते हैं, आइसो इसलिए क्योंकि ये थोड़ी चेन की फॉर्म में आ गई चीज़। फिर अगर कोई ब्रांच इसके साथ नहीं लगी होगी तो वो नॉर्मल होगी, ये N ब्यूटेन होगा, लाइक दिस CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे पहले ब्रांच थी ना, ठीक है, अब यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है तो ये नॉर्मल है, N फॉर नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, या N ब्यूटेन इसको नाम देते हैं। पहले वाले में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, सेकंड वाले में मिथाइल ब्यूटेन का नाम दिया है, उससे अगले वाले में 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसो ब्यूटेन है, फिर N ब्यूटेन है। एक ही चीज़ है, ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन आइटम, बस यहाँ पे मिथाइल था तो सेकंड स्टेप में मिथाइल को हाईलाइट कर दिया, मिथाइल ब्यूटेन बना दिए। उससे अगले वाले में मिथाइल को बता दिया कि कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। फिर उससे नेक्स्ट वाले चेन को हटाकर, इसको ब्रांच को हटाकर क्या कर दिया, CH2 लगा दिए, ठीक है। तो ये N ब्यूटेन बन गया। आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, देन उसको आगे से बस एलिब्रेट करते जाना है। आप लोग पढ़े थे पेज नंबर 148, तो यहीं पे हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।